आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा पाठ 10 विश्व बंधुत्वम का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। पहला अपना अनुवाद है उत्सव से लेकर संभवती तक। तो इसका अनुवाद है, हिंदी है इसकी। उत्सव पर, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसा भाव हो जाए तब विश्व बंधुता संभव है। ये है हमारे पहले वाले का हिंदी अनुवाद। दूसरा देखना है। दूसरा है अपना परंतु अधुना से लेकर अवरुद्ध भवति तक। इसको लिखना है। परंतु अब समूचे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सब जगह शत्रुता की, बैर की और हिंसा की भावना दिखलाई पड़ती है। देशों का विकास भी बाधित होता है। अब तीसरा देखना है हमें, इयम से लेकर भविष्यन्ति तक। यह महान आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से प्रभुता का व्यवहार करे। संसार के मनुष्यों में यह भावना आवश्यक है। इसके द्वारा विकसित अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। फोर्थ पैराग्राफ है अपना सूर्य से लेकर स्थापनियम तक। ठीक है, इसको देखना है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। इसीलिए हम सभी को आपस में बैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अब लास्ट पैरा है हमारा अतः से लेकर पूरा श्लोक तक। तो पहले जो अतः वाली लाइन है उसका अर्थ लिखेंगे, फिर श्लोक का लिखेंगे। अतः का अर्थ है हिंदी में इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अब इसके बाद श्लोक का अर्थ है यह अपना है अथवा पराया है। ऐसी सोच संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए समूची पृथ्वी ही परिवार होती है। ठीक है, समझ में आया? यह अपना है अथवा पराया है। ऐसी सोच संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए तो समूची पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने इसके प्रश्न उत्तर। तो पहले प्रश्न में हमें सिर्फ पढ़ना है उच्चारणम कुरुतः। दूसरे में हमें मंजूषात समर्थ कहानी पदानी चित्वा लिखित, मतलब उसके जो जैसे एक दूसरे के शब्द हैं, समर्थ मतलब एक जैसे जो शब्द हैं समानार्थी, उनको लिखना है। तो स्वक्रियम का है आत्मनम, अवरुद्ध का है बाधित, कुटुंबकम का है परिवार, अनस्य का है परस्य, अपहाय का है त्याक्त्वा, समृद्ध का है संपन्नम, कष्टम का है दुखम और निकले का है संपूर्ण। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है रेखांकित पदानी संशोधनस्य लिखत। मतलब हमें जो हाईलाइट जो शब्द है ना उसको बदल के लिखना है, संशोधन करना है। तो इसमें हाईलाइट क्या है? कंदुकाद हाईलाइट है, तो उस कंदुकाद के स्थान पर लिखा है कंदुकेन। ते के स्थान पर लिखना है ता। पुस्तकालयन के स्थान पर लिखना है पुस्तकालयात।
त्वम के स्थान पे लिखना है तब और गुरुम के स्थान पे लिखना है गुरुवे। अब चौथे वाले खाली स्थान में इन्होंने लिखा है कि विलोम शब्द लिखना है। तो ऊपर ये जो हमारा दिया है मंजूषा, उसमें दिए हैं हमारे खाली स्थान, मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। देखो, शत्रुता का मित्रताया, पुरा का अधुना, मानवा का दानवा, उदार चरिताम का लघु चेतसाम, सुखिनः का दुखिनः और अपराह का गृहत्वा। अब लिखा है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनस लिखत, मतलब जो आगे शब्द दिए हैं उनकी विभक्ति भी लिखनी है, लिंग भी लिखना है और वचन भी। तो लिंग में बंधु का लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक। देशान की विभक्ति है पुल्लिंग, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है द्वितीय और वचन है बहु। इसी तरह से घृणाया का स्त्रीलिंग है, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक। कुटुंबकम का नपुंसकलिंग है, प्रथमा है और एक है, एक वचन है। और उसके बाद रक्षायाम का स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ज्ञान विज्ञानियों का नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। अब इसके बाद लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 में कोष्टकेषु दंतेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात्, मतलब कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उनको देखते हुए इनको पूरा करना है। तो यहाँ कृष्ण दिया है विद्यालयम, जैसे विद्यालयम लिखा है, विद्यालयम उभयत वृक्षः लिखा है संति, तो इसी को देखते हुए, ऊपर वाले को देखते हुए हमें नीचे वाला भरना है। कोष्टक में दिया है कृष्ण, उधर दिया था विद्यालय, विद्यालय में इनने माँ का प्रयोग किया है, इसी तरह से हमें कृष्णम में माँ का प्रयोग करके इसको भरना है, कृष्णम उभयत गोपिलिका। इसमें ग्रामम में इन्होंने ऊपर बिंदी माँ का ही प्रयोग हो रहा है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी माँ का प्रयोग करके मंदिरम लिख देंगे। फिर सूर्याय में सूर्य लिखा हुआ है, नो याय का प्रयोग किया है, यहाँ पे हम गुरुवे करेंगे, ठीक है। वृक्षस्य में अश्वस्य करेंगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, इसमें लिखा है कोष्टकायत समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। तो हरि का जो मतलब जो इसमें कह रहे हैं कि जो सही है, कोष्टक में दिया हुआ जो शब्द सही है उसको यहाँ पे भर दो। तो पहले वाले में हरे, दूसरे वाले में ग्रामम, तीसरे वाले में अम्बायाय, चौथे वाले में मंचम और लास्ट वाले में पितरम, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ओके, बाय।